नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली को उसका मेयर कब मिलेगा? देखिए, चुनाव 6 फरवरी को होने जा रहा है। एक बार फिर से चुनाव है और 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई है ताकि दिल्ली को उसका मेयर मिल सके। और इसके लिए अब दिल्ली नगर निगम की ओर से यानी कि एमसीडी की ओर से एक एजेंडा भी जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 फरवरी को किस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी। तो वो आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से एमसीडी ने जो एजेंडा जारी किया है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई है। एमसीडी ने एजेंडा जारी कर बताया, सबसे पहले होगी मेयर के लिए वोटिंग, मेयर चुनाव के बाद डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी और सबसे आखिर में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। तो एमसीडी ने अपना एजेंडा जारी कर दिया है और ये बताया है कि 6 फरवरी को जब सदन की बैठक बुलाई गई है और जब चुनाव होगा तो सबसे पहले मेयर के लिए वोटिंग होगी। मेयर के चुनाव होने के बाद डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होगा और सबसे आखिर में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। आप जानते हैं कि पहले भी 2 बार मेयर चुनाव के लिए सदन की बैठक बुलाई गई, जिसमें 6 जनवरी को सबसे पहली बार बुलाई गई थी और 24 जनवरी को दूसरी बार बुलाई गई थी। 6 जनवरी को आम आदमी पार्टी की ओर से हंगामा इस बात को लेकर किया गया था कि आखिर क्यों चुने हुए पार्षदों से पहले एल्डरमैन जो कि मनोनीत पार्षद हैं उन्हें शपथ कराई जा रही है। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि हमने देखा सदन के भीतर धक्का मुक्की हुई, मंच पर पार्षद चढ़ गए, नेता चढ़ गए, उसके बाद चेयर्स उठा कर वो फेंकने लगे और बहुत हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। 24 जनवरी को फिर सदन की बैठक बुलाई गई ताकि चुनाव हो सके। उस दिन मनोनीत पार्षदों की पहले शपथ कराई गई और उसके बाद जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ कराई गई। लेकिन उसके बाद भी सवाल इस बात को लेकर खड़े किए आम आदमी पार्टी ने कि आखिर क्यों जो एल्डरमैन है वो शपथ लेने के बाद भी सदन में बैठे हुए हैं, और एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया। इस बार कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ही एमसीडी के द्वारा जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से 6 फरवरी को वोटिंग होगी। सबसे पहले मेयर के लिए, उसके बाद डिप्टी मेयर के लिए और सबसे आखिर में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए। तो एमसीडी ने तो अपना एजेंडा जारी कर दिया है, लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि मेयर चुनाव के दिन किन किन लोगों की किस्मत दांव पर है। मेयर चुनाव के प्रत्याशी कौन है, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी कौन है और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि अब तक आप जान चुके होंगे कि कौन कौन लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से डॉक्टर शैली ओबरॉय मेयर और आले मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद के लिए अपना नामांकन भरा था, वो उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए सारिका चौधरी, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और अमिल मलिक ने नामांकन पत्र भरा हुआ है। उधर बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मेयर और कमल बगड़ी डिप्टी मेयर के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा ने नामांकन किया था। तो 6 फरवरी को इन तमाम लोगों की किस्मत जो है वो दांव पर है। देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आम आदमी पार्टी के पास है। मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हंगामा बरपा है और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है कि आम आदमी पार्टी में अंतर कलह है, आम आदमी पार्टी में 2 फाड़ हो चुके हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी को ये भय है कि कहीं जब वोटिंग होगी तो क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और उनके उम्मीदवार, उनके प्रत्याशी नंबर होने के बावजूद ना हार जाएं। देखना होगा कि 6 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव में नतीजा क्या आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।